चलो कहानी शुरू करते हैं। सावधान, कभी रात में जाने की हिम्मत मत करना। सूरत गुजरात का रियल कहानी। सबसे डरवाना, दिल दहला देने वाला गुजरात के सूरत में स्थित डुमस बीच को भारत का सबसे भूतिया बीच माना जाता है। इस बीच के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर हैं। डुमस बीच की भूतिया कहानी। मान्यता है कि इस बीच पर भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बना लिया है। कहा जाता है कि यहां दाह संस्कार की राख के कारण रेत काली हो गई। मान्यता है कि जिन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता या जिनकी असमय मौत हो जाती है, उनकी आत्माएं इस बीच पर रहती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यहां रात के समय घूमने आए टूरिस्ट आज तक वापस नहीं लौटे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम होते ही यहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आगंतुकों ने भयावह अनुभवों का वर्णन किया है, जिसमें शरीर से बाहर फुसफुसाहट सुनना, अचानक ठंड लगना और रेत में अस्पष्टीकृत हलचलें देखना शामिल है। सूरज डूबते वक्त किनारा काले रिबन जैसा दिखता है। हल्की हवा झाऊ के पेड़ों से सरसराती है। यह है डुमास बीच, गुजरात के समुद्र किनारे एक खूबसूरत जगह। सुनहरी रोशनी में महीन काली रेत चमकती है। हवा में लहरों की आवाज गूंजती है, एक सुकून देने वाली लय जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। इस शांति के पल में यह सोचना मुश्किल है कि डुमास बीच एक काला राज छुपाए हुए है। टूरिस्ट पानी के किनारे टहलते हैं, उनकी हंसी हवा में उड़ जाती है। बच्चे रेत के महल बनाते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमकते हैं। बीच शांति की तस्वीर है, जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक पनाहगाह। लेकिन जैसे ही रोशनी कम होने लगती है, डुमास बीच पर एक अलग ही माहौल छा जाता है। लोगों में पुरानी कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि डुमास बीच कभी श्मशान घाट था, आत्माओं के लिए आखिरी विश्राम स्थल। इतनी महीन और चिकनी काली रेत को अनगिनत चिताओं का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। समय के साथ कहानियों के अनुसार जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली, वो बेचैन होने लगी। जैसे जैसे शाम ढलती है, बीच पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। बच्चों की हंसी धीमी हो जाती है, उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा जो कभी हल्की थी, अब ठंडी लगती है। झाऊ के पेड़ जिनकी शाखाएं डरावनी तरह से हिलती हैं, उन लोगों को चेतावनी देती प्रतीत होती है जो देर तक रुकते हैं। रात हो जाती है, डुमास बीच पर अंधेरा छा जाता है। कभी जाना पहचाना लगने वाला ये दृश्य अब अजीब और डरावना लगने लगता है। परछाइयां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, डरावने रूप ले लेती हैं। लहरों की आवाज जो कभी सुकून देती थी, अब एक अशुभ शक्ति के साथ गूंजती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही वो समय है जब डुमास बीच की आत्माएं जागती हैं। जो लोग अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, वे अजीब और अकथनीय घटनाओं के बारे में बताते हैं। दूर कहीं अजीब रोशनियां नाचती हैं, फुसफुसाहट उनके पैरों के नीचे की रेत से ही निकलती हुई लगती है। डर का एक एहसास रूह पर छा जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाने का मन करता है। कुछ लोगों ने पानी के किनारे परछाइयों जैसी आकृतियां चलते हुए देखने का दावा किया है। ये परछाइयां जो अक्सर आंखों के कोने से दिखाई देती हैं, जितनी जल्दी दिखती हैं, उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। क्या ये सिर्फ चांदनी का धोखा है या कुछ और भयानक? ये सवाल हवा में बना रहता है, अनुत्तरित और बेचैन करने वाला। डुमास बीच के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां एक खौफनाक तस्वीर पेश करती हैं। रात में किसी की आवाज सुनाई देने, अंधेरे से किसी अदृश्य हाथ के बाहर आने की कहानियां। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी का काम करती है जो दिवंगत आत्माओं की शांति भंग करने की हिम्मत करते हैं। डुमास बीच का सबसे डरावना पहलू निस्संदेह आवाजें हैं। हवा में फुसफुसाहट, धीमी और अस्पष्ट, फिर भी साफ तौर पर मौजूद। कुछ लोग हंसी सुनने का दावा करते हैं, तो कुछ लोग रोने और विलाप की आवाजें। कहा जाता है कि ये बेचैन आत्माओं की आवाजें हैं जो अंधेरे में सुकून ढूंढ रही हैं। हवा झाऊ के पेड़ों से सरसराती है, उनकी पत्तियां
धीमी आवाज में बताए गए राजों की तरह फुसफुसाती है। क्या यह हवा है या कुछ और? डुमास बीच पर वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां प्राकृतिक और अलौकिक आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। भाग 6। दिन और रात, दो अलग दुनियाएं। दिन और रात में डुमास बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। दिन के समय यह समुद्र तट एक जीवंत और खुशहाल जगह होती है, जहां लोग धूप और समुद्र का आनंद लेने आते हैं। दिन के उजाले में यह सुंदरता और शांति की जगह है। नीला आसमान, चमकती रेत और लहरों की मधुर ध्वनि एक अद्भुत माहौल बनाते हैं। परिवार धूप और समुद्र का आनंद लेने आते हैं। उनकी हंसी रेत पर गूंजती है। बच्चे खेलते हैं, किले बनाते हैं और समुद्र की लहरों के साथ मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, एक अलग ही माहौल छा जाता है। सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे यह जगह बदलने लगती है। समुद्र तट एक बेचैन करने वाली खामोशी में डूब जाता है, जिसे सिर्फ लहरों के टकराने की आवाज तोड़ती है। रात के समय यह जगह एक रहस्यमय और डरावनी बन जाती है। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति यहाँ मौजूद हो। ऐसा लगता है जैसे बीच खुद ही बदल जाता है, अपने दिन के रूप को छोड़कर अपने असली बेचैन करने वाले स्वरूप को प्रकट करता है। यह बदलाव इतना गहरा होता है कि इसे महसूस किया जा सकता है। जिन लोगों ने डुमास बीच के दोनों रूप देखे हैं, वे मानते हैं यह दो अलग अलग व्यक्तित्वों की जगह है, जो हमेशा के लिए दिन और रात के चक्र से बंधे हैं। दिन में यह एक स्वर्ग है और रात में एक रहस्यमय दुनिया। भाग 7। अनजान का आकर्षण। बेचैन करने वाली कहानियों और हवा में व्याप्त बेचैनी के बावजूद डुमास बीच आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है। शायद यह अनजान का आकर्षण है, सामान्य से परे कुछ अनुभव करने का रोमांच, या शायद यह विश्वास की सीमाओं को परखने की इच्छा है, यह देखने की कि क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है। कारण जो भी हो, डुमास बीच आकर्षण और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। यह एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां तार्किक दिमाग को चुनौती दी जाती है और विश्वास की सीमाओं को परखा जाता है। भाग 8। बेचैनी की जगह। जैसे जैसे रात बढ़ती है, डुमास बीच की खामोशी बहरी हो जाती है। यह खामोशी एक अजीब सी बेचैनी को जन्म देती है, जो हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जाती है। हवा झाऊ के पेड़ों से सरसराती है, अपने साथ अनगिनत अनकही कहानियों का बोझ ढोती है। ये कहानियां उन आत्माओं की हैं जो कभी यहां बसी थीं और अब भी यहां की हवा में घुली हुई है। पैरों के नीचे की रेत, जो कभी सूरज की गर्मी से गर्म थी, अब ठंडी लगती है। यह ठंडक एक अजीब सी सिहरन पैदा करती है, मानो रेत के कणों में भी कोई रहस्य छुपा हो। यह बेचैनी की जगह है जहां अतीत भुलाए नहीं भूलता। यहाँ की हर चीज, हर कोना एक पुरानी याद को संजोए हुए है, जो कभी कभी डरावनी भी हो सकती है। डुमास बीच के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां एक चेतावनी के रूप में काम करती है, जो हमें याद दिलाती हैं कि इस जगह पर कुछ अनसुलझे रहस्य हैं। एक याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ये शक्तियां हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराती हैं। चाहे कोई अलौकिक में विश्वास करे या न करे, डुमास बीच पर हवा में व्याप्त बेचैनी के एहसास से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एहसास हर किसी को छू जाता है। यह एक ऐसा एहसास है जो सूरज उगने और परछाइयों के गायब होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है, जो अनजान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एहसास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। यह एक ऐसा एहसास है जो सूरज उगने और परछाइयों के गायब होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है, जो अनजान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो अनजान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 9। रहस्य बना हुआ है। डुमास बीच एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां सुंदरता और आतंक का संगम होता है।
यहाँ की हर लहर, हर हवा का झोंका एक अनकही कहानी बयां करता है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। क्या ये अपने अतीत के भूतों से प्रेत बाधित है, या कहानियां स्थानीय लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं है? यहाँ के पुराने खंडहर और धुंधलके में छिपी आकृतियां, क्या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? जवाब हवा में फुसफुसाते हुए रहस्यों की तरह मायावी बना हुआ है। हर बार जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। शायद यही रहस्य है जो हमें डुमास बीच की ओर खींचता रहता है। यह स्थायी संभावना कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम न तो समझा सकते हैं और न ही नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ की हर शाम, हर धुंधलका एक नई कहानी लेकर आता है। अगली बार जब आप खुद को किसी सुनसान समुद्र तट पर चलते हुए पाएं, आपके पैरों के नीचे ठंडी रेत और आपके कान में फुसफुसाती हवा डुमास बीच की कहानियों को याद रखिए। हो सकता है कि आप भी उन रहस्यों का हिस्सा बन जाएं, और जैसे ही आप जाने के लिए मुड़े, अंधेरे क्षितिज पर एक आखिरी नजर डालें। खुद से पूछें, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप उन कहानियों का हिस्सा बनना चाहेंगे, या उन्हें सिर्फ एक कल्पना मानकर भूल जाएंगे?